नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो सुलगता सवाल। कांग्रेस की अंदर उथल पुथल मचा हुआ है और इस बीच कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के विरोध में क्यों? कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी क्यों है? यह संतोष चुनावों में कांग्रेस को हराएगा क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से नाराज है? ये सवाल आजकल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, खासकर जब केरल की ताजा घटनाओं को देखते हैं, जहां शशि थरूर जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी लाइन से अलग बयान देकर कांग्रेस को नई मुश्किल दे रहे हैं। सूत्र ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह चरम पर पहुंच गई है, जहां नेता अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं और राहुल गांधी की लीडरशिप पर उंगली उठा रहे हैं। यह सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैली आग है जो पार्टी को कमजोर कर रही है। आइए इन सवालों के जवाब को गहराई से जानते हैं। कांग्रेस में असंतोष की जड़ें और नेताओं की नाराजगी। कांग्रेस पार्टी जो कभी भारत की राजनीति की राजा थे, आज अपने ही घर में आग लगाने वालों से परेशान है। क्यों कांग्रेस के नेता नाराज है? इसका सबसे बड़ा कारण है लीडरशिप का संकट। जहां फैसले ऊपर से थोपे जाते हैं, नीचे के नेता खुद को बेकार महसूस करते हैं। उड़ीसा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मोकीम ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र और लीडरशिप पर सवाल उठाया। मोकीम ने कहा कि 83 साल के नेता युवा वोटरों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और पार्टी में गहरा बदलाव जरूरी है, वरना चुनाव में हार तय है। और इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी की मैसेजिंग पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस को खुद की जांच करनी चाहिए, क्योंकि उसका संदेश गलत दिशा में जा रहा है और अविश्वसनीयता खो रही है। ये बयान दिखाते हैं कि नेता अपनी ही पार्टी पर ही बोल रहे हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि पार्टी दिशाहीन हो गई है। केरल में शशि थरूर का मामला इसका ताजा उदाहरण है, जहां उन्होंने कोझिकोड के केरल के लिटरेचर फेस्टिवल में पीएम मोदी को संविधान का पवित्र मानने वाला बताया और ऑपरेशन सिंदूर का बचाव किया, जबकि राहुल गांधी संविधान पर हमले कर रोना रो रहे हैं। थरूर ने कहा कि आरएसएस जैसी संस्थाएं भी अब संविधान को स्वीकार कर रही हैं, जो पार्टी की आलोचना वाली लाइन से बिल्कुल अलग है। यह नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि थरूर जैसे नेता महसूस करते हैं कि पार्टी में उनकी आवाज दबाई जा रही है, दबी हुई है, और वे अक्सर मीटिंग्स मिस करते हैं। जैसे खड़गे की बैठक को किताब लॉन्च का बहाना बना करके। कांग्रेस के अंदर असंतोष क्यों? अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के अंदर असंतोष क्यों है? वह इसलिए क्योंकि पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। जहां राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई, कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया का टकराव, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की कलह सब चल रही है। नेता कहते हैं कि 2014 से लेकर 24 तक लोकसभा सीटें घटकर 99 हो गई है, लेकिन कोई आत्मचिंतन नहीं हो रहा है। आर्थिक नीतियों पर असहमति है। कुछ नेता कांग्रेस को एंटी कॉर्पोरेट बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि पार्टी हिंदू विरोधी लग रही है। जैसे राहुल के जी राम जी बयान पर बीजेपी का हमला। असंतोष की जड़ परिवारवाद है, जहां नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई नहीं चलता और जो नेता उभरता है उसे दबा दिया जाता है। पुराने इतिहास में जरा देख लीजिए, 1969 में इंदिरा गांधी के समय पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई थी। सिंडिकेट ग्रुप ने इंदिरा की नीतियों का विरोध किया और कांग्रेस ओ बनाई। जब इंदिरा की कांग्रेस आर बनी, यह संतोष गरीबी हटाओ स्लोगन से इंदिरा ने जीता, लेकिन लोकतंत्र की कमी दिखाई। 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया। कई नेता नाराज होकर के चले गए। 1984 में राजीव गांधी के समय बोफोर्स घोटाले ने असंतोष पैदा कर दिया। वीपी सिंह ने पार्टी छोड़ी। पंजाब का उदाहरण ले लीजिए। अब पंजाब का उदाहरण से जरा समझिए इस बात को। कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी के फैसलों से नाराज होकर के 2021 में बीजेपी ज्वाइन किए। नतीजा कांग्रेस की हार और आपकी सरकार बन गई पंजाब में। और इसी तरह असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2015 में कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि राहुल ने उन्हें इग्नोर किया। आज वे मुख्यमंत्री हैं। ये सब दिखाते हैं कि असंतोष से पार्टी कमजोर हुई है, होती है, होगी। कांग्रेस में चल क्या रहा है? अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है? बस यही कि नेता सार्वजनिक बयान देकर के दबाव बना रहे हैं। जैसे रशीद अलवी ने कहा कि मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, समुदाय अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। यह असंतोष चुनावी रणनीति को प्रभावित कर रहा है।
जहां 2024 के इंडिया अलायंस में कांग्रेस की ज्यादा सीटों की मांग ने सहयोगियों को नाराज किया। कुल मिलाकर के नाराजगी इसलिए है क्योंकि नेता महसूस करते हैं कि पार्टी युवाओं से दूर हो रही है, बदलाव की जरूरत है और यह समय युवाओं का ही है। राहुल से नाराजगी और पार्टी में हलचल। कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी से नाराज है और यह नाराजगी खुलकर सामने आ रही है क्योंकि राहुल की लीडरशिप में पार्टी लगातार हार रही है और फैसले अपरिपक्व लगते हैं। पूर्व सहयोगी जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए आप, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद ने पहले ही पार्टी छोड़ दी इन तमाम नेताओं ने। और अब नए नाम जैसे कि SC/ST विंग के रंजन कुमार ने DMK कांग्रेस गठबंधन पर नाराजगी जताई है। कहा कि तमिलनाडु में कार्यकर्ता खुश नहीं है। राहुल के करीबी रहे नेता कहते हैं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा अच्छी थी लेकिन चुनावी रणनीति में कमी है। जैसे कि बर्लिन में उनका बयान या राम मंदिर पर कमेंट्स से पार्टी की इमेज खराब हुई। एक नेता ने कह दिया कि राहुल में विजन की कमी है। वे यात्राएं करते हैं लेकिन जमीनी मुद्दों पर फोकस नहीं करते। पार्टी में गुटबाजी चरम पर। पार्टी में क्या चल रहा है? स्प्लिट का खतरा मंडरा रहा है, गुटबाजी चरम पर है और मोदी ने 2025 में कहा था कि कांग्रेस इम्प्लोड कर रही है। केरल में थरूर का मामला दिखाता है कि राहुल की लाइन से अलग रुख वाले नेता नाराज है क्योंकि मीटिंग्स मिस करना और मोदी की तारीफ करना उनके नाराजगी का ही तो इजहार है। शकील अहमद जो पूर्व कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वह हाल ही में कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी पर काफी तीखे हमले किए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को डरपोक नेता कह दिया। आरोप लगाया कि राहुल गांधी उन नेताओं से असहज महसूस करते हैं जो उन्हें अपना बॉस नहीं मानते। वे मजबूत और जनाधार वाले नेताओं को पसंद नहीं करते बल्कि सिर्फ उनको बढ़ावा देते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होने का दावा किया। कहा कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी कहते हैं वही अंतिम होता है। कांग्रेस की चुनावी नाकामियों के लिए राहुल गांधी को अपरिपक्व यानी कि इमैच्योर और जिम्मेदार ठहराया, गैर जिम्मेदार ठहराया। सेफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कैंपेन को खारिज किया और कहा कि पार्टी खुद मजबूत करने के बजाय सिर्फ बीजेपी के कमजोर होने का इंतजार कर रही है। यह सब बयान दिखा रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है पार्टी में। कांग्रेस पहले भी कई बार टूट चुकी है। पुराने इतिहास में जरा झांके तो 1999 में शरद पवार ने सोनिया के विदेशी मूल पर नाराज होकर के एनसीपी बनाई जो आज महाराष्ट्र में मजबूत है। 2014 के बाद G23 ग्रुप बना जहां सिब्बल जैसे नेताओं ने राहुल पर सवाल उठा दिए। कहा कि चुनाव रिव्यू नहीं होता। केस स्टडी मध्य प्रदेश की ले ले जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में राहुल की लीडरशिप से नाराज होकर के 22 विधायकों के साथ छोड़ दिया। कमलनाथ की सरकार गिर गई धड़ाम से और बीजेपी सत्ता में आई। सिंधिया ने कहा कि पार्टी में परिवारवाद से योग्य नेता दबते हैं और इसी तरह गुजरात में हार्दिक पटेल ने 2022 में कांग्रेस ज्वाइन की लेकिन नाराज होकर के चले गए क्योंकि राहुल ने उन्हें महत्व नहीं दिया। ये सब मामले दिखाते हैं कि राहुल से नाराजगी से पार्टी का आधार टूटता है और अब उड़ीसा में मोकिम की चिट्ठी राहुल को अप्रत्यक्ष निशाना बना रही है। कहा कि युवा लीडरशिप की जरूरत है पार्टी में। तमिलनाडु में गठबंधन पर असंतोष राहुल की रणनीति पर सवाल है। पार्टी में चल रही हलचल यह है कि नेता चुपचाप बीजेपी या क्षेत्रीय पार्टियों की ओर देख रहे हैं और अगर राहुल ने स्टेप बैक नहीं लिया और इस्तीफे होंगे, अगर राहुल ने स्टेप बैक नहीं लिया तो और इस्तीफे होंगे और लोग पार्टी छोड़ेंगे। असंतोष इसलिए है क्योंकि राहुल की परिपक्वता से पार्टी पर्सनल प्रॉपर्टी लगती है। इतिहास में नजर डालें आप तो 1977 का उदाहरण ले लीजिए जब इंदिरा से नाराज कई नेता जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। कर्नाटक में जहां 2019 में सिद्धारमैया और शिव कुमार की लड़ाई से पार्टी कमजोर हो गई लेकिन 2023 में जीत मिली, लेकिन अब फिर कलह शुरू हो गया है। कुल मिलाकर के राहुल से नाराजगी पार्टी को खा रही है। बाकी राज्यों में भी क्या कांग्रेस हारेगी चुनाव? यह असंतोष आने वाले चुनाव पर बड़ा प्रभाव डालेगा। खासकर 2026 के विधानसभा चुनाव में केरल में थरूर के बयानों से यूडीएफ कमजोर हो रहा है। तिरुवनंतपुरम की 14 सीटों पर असर पड़ेगा जहां मोदी का दौरा बीजेपी को बूस्ट दे रहा है। अगर थरूर अलग हुए तो कांग्रेस का वोट बैंक सिकुड़ेगा, बीजेपी किंग मेकर बनेगी। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन पर नाराजगी से कांग्रेस की सीट घटेगी। अगर दरार बढ़े तो डीएमके अकेले लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी से अलगाव से कांग्रेस सिमटेगी और असंतोष से बीजेपी को फायदा मिलेगा। असम में हिमंता पहले से फायदा ले चुके हैं।
2026 में कांग्रेस और कमजोर पड़ चुकी है। अभी से मान लीजिए, अब पुडुचेरी और महाराष्ट्र में भी असर कुछ यही देखने को मिल रहा है, जहां एनसीपी स्प्लिट से मुश्किलें बढ़ी है। राजनीतिक नजरिए से कांग्रेस केरल से खिसक रही है, आंतरिक कलह से वोट ट्रांसफर टूटेगा। पुराने इतिहास में 1989 के चुनाव में बोफोर्स से असंतोष ने कांग्रेस को हरा दी, जैसे राजस्थान के 2023 में गहलोत पायलट कलह से बीजेपी जीती। ये दिखाते हैं कि असंतोष हार लाता है, जीत कभी नहीं दिलाता है। उड़ीसा में मौकिम की नाराजगी 2026 के चुनाव को प्रभावित करेगी। कुल प्रभाव यह है कि कांग्रेस कई राज्यों में विपक्षी भूमिका गंवा सकती है। कांग्रेस अंदरूनी असंतोषों से होगी बर्बाद। कांग्रेस के अंदर असंतोष के कारण परिवारवाद, गुटबाजी और लीडरशिप की कमी है। नेता ये महसूस कर रहे हैं कि फैसले गांधी परिवार से होते हैं, योग्यता कांग्रेस में मायने ही नहीं रखती है। फिलहाल विधानसभा चुनाव है 2026 में। अब देखने वाली बात है कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस की क्या कुछ परफॉर्मेंस रहती है। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल सुलग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दें, हम उस पर और भी राय रखेंगे और भी उस पर जानकारियां आपको देंगे। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।